सर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर के क्या रोड मैप तैयार किया जाए? भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आज 7 मई को की जानी है। उसमें हरियाणा के 13 जिले थे। अब आज सुबह जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि ये जो हमारे बाकी जिले भी हैं, उनमें भी आयोजित की, नूंह में भी ये आयोजित की जाएगी। इस दिशा में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत हमने हमारे जो इंसिडेंट कमांडर हैं, संबंधित एसडीएम्स, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी हमने बैठक ली है, उनको दिशा निर्देश दिए। साथ ही 3 बजे हमने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग भी बुलाई है और जो मॉक ड्रिल है उसका नाम जो है ऑपरेशन अभ्यास दिया गया है। ऑपरेशन अभ्यास 4 बजे सायरन या लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जाएगा। उस अलर्ट के बाद संबंधित जो विभाग है, चाहे फायर विभाग हो, चाहे होमगार्ड हो, सिविल डिफेंस हो, संबंधित तहसीलदार, बीडीपीओज, वो अलर्ट हो जाएंगे। वो अपने जो उनको कार्य दिए गए हैं उसके हिसाब से वो एक्टिव हो जाएंगे। साथ ही जो नागरिक है उनको अलर्टनेस के बाद उनके लिए हमने एसओपीज जारी करे हैं, एक एडवाइजरी जारी करी है कि इस तरह की सिचुएशन में जब भी कोई आपदा आती है, जब भी इस तरह का कोई अटैक या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आपने क्या करना है। वो दिशा निर्देश हमने आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सबको भिजवाए हैं। साथ ही अवेयरनेस भी कराई जा रही है। इसके बाद इसी दिशा में आगे 7 से 8 बजे तक जो मेन मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। उसमें क्या मॉक ड्रिल से पहले क्या करना है, जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज रखना, कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट जो सूचना है उसको एक जगह इमरजेंसी के केस में फैमिली को तैयार रखना ताकि कैसी कोई बात आए तो वो उसी पैकेट को, क्योंकि ऐसा ना हो कि और बिलोंगिंग को इकट्ठा करने में या बाकी जो चीज़ें हैं वो ब्लड ग्रुप है, जैसे इस तरह की चीज़ों की जानकारी के साथ वो हो। मॉक ड्रिल के दौरान पैनिक ना हो। हमारे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है 112 112 उस पे कॉल करें। साथ ही 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए एक ब्लैकआउट होगा जिसमें सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सभी लाइटें, चाहे वो इन्वर्टर से हों चाहे जेनसेट से हों, वो सभी को बंद रखनी है। और उस दौरान अपना मोबाइल फ़ोन और बाकी जो चीज़ें, अपने घर के जो कर्टेन्स हैं, खिड़की से दूर रहें, कर्टेन्स वगैरह को बंद करें, कर्टेन्स डार्क हों। साथ ही उस दौरान मोबाइल और इस तरह की कोई टॉर्च या इस तरह से चीज़ें हैं जिससे लाइट से जो शत्रु है उसको अंदेशा हो जाए कि भाई यहाँ पे पर्सन्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई लाइट है, वो हमें अलर्ट रहना है। वो चीज़ हमने उस दौरान रिपीट नहीं करनी। साथ ही चूँकि इस दौरान जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका विशेष ख्याल रखना है, चाहे वो घर का बेसमेंट बना हो, कोई स्ट्रॉन्ग रूम हो वहाँ पे जाएँ या फिर कम्युनिटी सेंटर हमारा नियर बाई हो वहाँ पे जाएँ, या टेबल या कुर्सी के नीचे जो ऐसी चीज़ है जहाँ मान लो इमरजेंसी सिचुएशन में वो पैनिक ना अपनाते हुए बेस्ट कोशिश करें कि भी जो जहाँ है वहाँ इन चीज़ों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस दौरान प्रेस के माध्यम से और हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनका ही जो है सूचना को आधिकारिक माने। कोई किसी तरह की अफ़वाह ना तो फैलाएँ, ना अफ़वाह आती है चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, चाहे कोई मौखिक कुछ कह रहा है उस पे भरोसा ना दें। तो इसके लिए हमारे जो डीपीआरओ हैं वो समय-समय पे इस पे सूचना, प्रेस विज्ञप्ति लोगों को भी देते रहेंगे और साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स वगैरह से हम लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो ये अभ्यास जो है, ऑपरेशन अभ्यास, इसमें पूरा ये सारी चीज़ों का हमें पल करना है। साथ ही उसके बाद हमने जो चीज़ें, चूँकि एक मॉक ड्रिल है और कभी भी आपदा या कभी भी इस तरह की जो चीज़ है उसका कोई समय या उसका हमें वो नहीं पता होता है। पर नागरिक अगर अलर्ट हैं, हम अगर बेटर प्रिपेयर्ड हैं, प्रिवेंशन हम करते हैं, तो नुकसान और जो पैनिक है उसको उतना ही अवॉइड किया जा सकता है और हम बेटर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से देश की एकता और हमारी यूनिटी जो है उसका एक मैसेज जाता है और वो हमारी आर्म फोर्सेस को और हमारे जो इसमें लगे हुए हैं अधिकारी कर्मचारी, उनका भी मनोबल बढ़ाता है कि सभी का सहयोग एक मिलके है और हम किसी भी शत्रु को इसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। तो मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि आज की मॉक ड्रिल जो है
उसमें अपना पूरा सहयोग दें, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। साथ ही हॉस्पिटल्स वगैरह का भी, जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी है, वो मॉक ड्रिल में उनको वो कवर नहीं है, पर वहाँ भी एहतियात के तौर पे चाहे कर्टेन्स का यूज़ करना हो, चाहे कॉमन लाइटें हैं कॉरिडोर की और बाहर की लाइटें हैं, वो हमारी सारी रहेगी। लेकिन हमारी जो सर्विसेज हैं वो मेडिकल की चलती रहेगी। एक चीज़ जो रहेगी कि भी जहाँ भी आप जा रहे हैं, मान लो कोई आम नागरिक है या कोई भी अधिकारी है, वो रोड पे चल रहा है और उस दौरान ये सायरन बजता है, तो रोड के साइड में एक जगह तुरंत अपनी गाड़ी या अपना जो व्हीकल है उसको खड़ा करें, उसकी लाइटें और जो भी फ्लैशर या हेडलाइट वगैरह है उनको बंद कर लें, और ताकि वो चीज़ वहाँ भी डिटेक्ट ना हो, क्योंकि एक तरह से सुरक्षा चक्र है, अगर इसमें कोई भी एक जगह वो करता है तो वो पता चल जाता है और वहाँ पे ही कुछ अंदेशा या कुछ अटैक होने की संभावना भी रहती है। तो ये एक विषय मैं आप लोगों से भी इसमें अपील करना चाहूँगा। सर इसमें हमारे एसडीएम्स के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम ऑलरेडी इस चीज़ को, मैसेज को कन्वे कर चुके हैं, और साथ ही हम मुनादी उसमें अभी कराएंगे कि मुनादी सारे गाँव में हो जाए, और शहर में हमारी जो म्यूनसिपल टीम्स हैं वो भी शहर में मुनादी अपनी करा के इसके बारे में अवगत कराएं कि आज ये रूपरेखा रहेगी, आगे क्या करना है। साथ ही इसमें गवर्नमेंट ने भी आज निर्णय लेते हो कि भी आगे चूँकि लॉन्ग टर्म में गाँव लेवल पे और जो शहर स्तर पे भी सायरन्स या लाउड स्पीकर सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी बात है उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो आज ही सरकार ने उसमें स्वीकृति दी है और निर्देश दिए हैं कि भी इस चीज़ को तुरंत दोनों विभाग जो है अनुपालन कराएं।